तैयारी कर रहे हैं कि कल जब मरने के बाद कब्र में उतारे जाएंगे तो यकीन जानिए इस इदारे का समरा अल्लाह इनको उजालों की शक्ल में कब्र में भी अता फरमाएगा और आखिरत में जन्नत की शक्ल में उसका समरा अता फरमाएगा। ये काम आप भी कर सकते हो, ये नेकियां का काम आप भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके कब्र के अंदर अल्लाह वुसअतें दे, आपको कब्र की तन्हाइयों से अल्लाह महफूज फरमा दे। आप चाहते हो अल्लाह हमारी कब्र की तारीकियों को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा दे। आप चाहते हो कि जब मैदान हश्र कायम हो, हश्र व नश्र का दिन कायम किया जाए तो मीज़ान सिरात पर अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए। आप चाहते हो कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो, सूरज इंसान के सर से एक बालिश ऊंचे हो और जमीन मिट्टी की नहीं तपिश की बुनियाद पर तप कर तांबे की हो गई हो, इंसान का जो है भेजा दिमाग इस तरीके से खोलता हो जैसे कि पकते वक्त हांडी में सब्जी खोला करती है। बाज हजरात का दिमाग उस गर्मी से नाक के जरिए, कान के जरिए बहता हुआ बाहर आता होगा। आप चाहते उस मुश्किल भरी घड़ी में, उस कठिनाई बड़ी साथ में हमें कोई शामियाना मिल जाए, हमें कोई आसानी का रास्ता मिल जाए। तो मेरे प्यारे उस दिन सिवाय अर्श के कोई शामियाना ना होगा। आप चाहते हो कि अर्श का साया तुम्हें मिले तो दुनिया के अंदर ही मजहब इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दें, दीनी उमूर के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि क़यामत के दिन परवरदिगार आलम आपके इन नेक अफ़आल की बुनियाद पर अपने अर्श अजीम का साया नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये चंद बच्चे जो आपके सामने हाफिज कुरान बनकर के बैठे हैं, बहुत इनके माँ बाप इनके इस रुतबे को देखकर खुश होंगे। इनके रिश्तेदारों ने इनको देखा, खुशियां उनके चेहरों पर झलकती होंगी। माँ के चेहरे पर भी इनकी इस जो है शान को देखकर चेहरे पर जो है मुस्कुराते होंगी। उनके बाप का दिल बड़ा मुस्कुराता होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इन हाफिजों को देख करके अल्लाह अकबर दिल के अंदर कसक पैदा होती होगी। और बहुत से लोग क्या, अक्सर हमने देखा है दौरे हाजिर में अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि ज्यादातर लोग उल्मा का अदब करने की बजाय, अपने हाफिज कुरान का अदब करने की बजाय, मस्जिद के इमाम की इज्जत करने की बजाय, आलिम दीन की इज्जत और ताज़ीम करने की बजाय उसे बड़ी गिरी हुई निगाह से देखते हैं, बड़ी गिरी हुई निगाह से देखते हैं। उसकी कोई हिम्मत, उसकी कोई औकात और कोई कद्र लोगों की नजर में नहीं है। कोई इज्जत, कोई वक़्त लोगों की निगाह में एक आलिम की नहीं है। लोग क्या कहते हैं, जनाबे वाला वो मौलवी साहब हैं। लोग क्या कहते हैं, वो हाफिज जी हैं। लोग क्या कहते हैं, वो हाफिज साहब हैं। अल्लाह अकबर। और बहुत से अक्सर लोग अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो दुनिया के रंग में रंगे हुए हैं, जो जमीन के मालिक हैं, जो दुकान के मालिक हैं, जो मालो असबाब के मालिक हैं, जो जायदाद के मालिक हैं, जो तिजारत के मालिक हैं, लोग उनको देख करके उन पर फख्र महसूस करते हैं। जनाबे वाला फला को देखो कि उसके हिस्से में इतना माल आया है, उसको इतने बीघा जमीन मिली है। कोई कहता है फला को अपने बाप की विरासत से अल्लाह अकबर दुकान मिली है। कोई कहता है फला को बाप की विरासत से डॉक्टरी मिली है। कोई कहता है फला के बेटे को अल्लाह अकबर अपने बाप की विरासत से बाग मिला है। कोई कहता है कि फला के बेटे को उसकी आपकी विरासत से फला फला नेमतें मिली हैं। किसी को इतना सोना चांदी मिला, किसी को इतने लालो गौहर मिले, किसी को इतना सीमोजर मिला। और लोग उन पर फख्र करते हैं। और वो जमीन पाने वाला, वो मिल्कियत पाने वाला, वो दौलत पाने वाला, अपने वालिदैन की विरासत पाने वाला अपने आप पर फख्र महसूस करता है। और जब मालदार होता है तो इन हाफिजों की कोई औकात नहीं समझता, इमाम की कोई इज्जत नहीं समझता। अगर इमाम जाता हो तो उसकी ताजीम के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं। अगर इमाम उस नवाबजादे के दरवाजे पर पहुंच जाए तो उस इमाम को देखकर अगर वो नवाबजादा कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी से उठकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी जिम्मेदार के दरवाजे पर, अगर प्रधान के दरवाजे पर, अगर किसी ताजदार के दरवाजे पर, अगर किसी जो है लाट साहब के दरवाजे पर एक हाफिज कुरान, एक वक्त का आलिम, एक वक्त का इमाम पहुंचता है तो जनाबे वाला ये दुनिया के विरासत
पाने वाले अल्लाह अकबर उसको कोई अहमियत नहीं देते और अपने गुरूर में, अपने तमकनत में, अपने जो है तकब्बुर में अपना फख्रिया सर ऊंचा करके उनको तरह तरह के अलकबात से याद करते हैं और बड़े ऐसे भोंडे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इन उलमा की दिल शिकनी होती है, दिल टूट जाता है, दिल में कशिश पैदा होती है, दिल में तड़प पैदा होती है और अर्ज करते हैं दिल ही दिल में, मौला हमारा क्या कसूर है कि हमने तेरा कलाम अपने सीने में पैबस्त किया। मौला हमारी क्या गलती है कि आज समाज हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखता, हमारी तौहीन लोग करते हैं। हम हाफिज कुरान क्या बने? एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के नशे में हमें नीचा समझता है, एक नवाबजादा अपने नवाबी की नशे में हमें नीचा जानता है, एक इक़्तिदार पसंद इंसान अपने इक़्तिदार के नशे में हमें जलील करता नजर आता है, एक मालदार आदमी अपने पैसे के घमंड में, अपने पैसे के नशे में, अपने अल्लाह अकबर पैसे के नशे में वो हमें इज्जत नहीं देता। अल्लाह अकबर, मैं कहना चाहता हूँ इन हुफ़ाज़ इकराम से, मैं कहना चाहता हूँ इन उलमा की जमात से, मैं कहना चाहता हूँ अपने इन तमाम तर मुक़्तदर उलमा और मुक़्तदर हुफ़ाज़ इकराम से, ज़माना तुम्हें कुछ भी कहे, एक नवाबज़ादा अपने पैसे के नशे में कितना भी तुम्हें रुस्वा करने की कोशिश करे, तुम कभी भी दिल आज़ार मत होना, आंखों को अश्कबार मत करना, अपने चेहरे को कभी अफसरदा मत करना। इसलिए ये दुनिया का जिम्मेदार है, इसको अगर जिम्मेदारी मिली है तो अपने बाप की जिम्मेदारी से विरसे में मिली है। ये दुनिया का माल वाला है, जिसको माल मिला है अपने बाप की विरासत से मिला है। ये अगर डॉक्टर बना है अपने बाप की विरासत से बना है, ये अगर इंजीनियर बना है तो अपने बाप की मिल्कियत से बना है, ये अगर दुनियादार बना है, अगर कोई नेता बना, कोई प्रधान बना है तो अपने बाप की विरासत से बना है। ये दुनिया की विरासतें हैं, आम लोगों की विरासतें हैं, जिनको मिल जाती हैं वो फख्र करते हैं। अरे इनका फख्र करना एक कम दर्जे का है, लेकिन सबसे बड़ा फख्र तो हमें अपने ऊपर होना चाहिए। ये हाफिज कुरान सबसे बड़ा फख्र तुझे होना चाहिए, ये आलिम दीन सबसे बड़ा फख्र तुझे होना चाहिए, ये वक्त के मुफ्ती सबसे बड़ा फख्र तुझे होना चाहिए। ये कहेंगे हम फख्र करें किस बात पे करें, तो जवाब मैं दूंगा कि फख्र इस बात पे करो, एक जिम्मेदार को अगर विरासत मिली है तो अपने बाप से मिली है, लेकिन एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन को इल्म की विरासत मिली है तो मदीने के ताजदार से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मौलाना इरफान रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों जरा गौर करें। अब बताइए शान वाला कौन हुआ? बोलो। जिसको नबी की बारगाह से मिलता हो वो शान वाला है, या जिसको बाप से मिलता हो? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उलमाओं का वरसतुल अंबिया, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के इल्म के वारिस हैं। नबियों के इल्म के वारिस ये उलमा हैं, और जो नबी के इल्म का वारिस हो उसकी शान के आगे किसी की शान नहीं है, उसकी अजमत के आगे किसी की अजमत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और रही बात ये हाफिज कुरान हैं, अगर ये उलमा हैं, अगर आप इनकी शान देखोगे तो कल क़यामत में आपको एक हसीन मंजर नजर आएगा जहाँ पर सब परेशान होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन इन हुफ़ाज़ कुर्रा को जब ये वहाँ पर मौजूद होंगे, अल्लाह की तरफ से जब इन्हें इज़्न मिलेगा, इजाज़त मिलेगी, जाओ तुम जन्नत की तरफ जाओ। और जन्नत के दर्जे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से दर्जे हैं। वहां पर जब ये हाफिज कुरान, ये आलिम दीन जब खड़ा होगा, अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा इनके लिए, ए हाफिज कुरान, आज तू जन्नत में जाएगा, लेकिन खामोशी से नहीं, बल्कि हमने तेरे लिए दर्जे मुतय्यन किए हैं। और दर्जे भी हम नहीं बताएंगे कि तुझे हमने कितने दर्जे दिए हैं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से इरशाद होगा इक़रा वरतक़ी, ए मेरे बंदे, मैं तूने जो कुरान सीखा है, तूने जो कुरान को याद किया था, मेरे कलाम से अपने सीने को मुज़य्यन किया था, आज मैं चाहता हूँ जन्नत का दरवाजा तेरे सामने है, यहाँ पर खड़ा हो और इक़रा, अब तू कुरान पढ़ना शुरू कर दे, वरतक़ी, ताकि मैं तुझे इज्जतें देता चला जाऊं, ताकि मैं तेरे मर्तबों को बुलंद करता चला जाऊं, ताकि मैं तेरे दर्जों को बुलंद करता चला जाऊं। अब ये हाफिज कुरान कुरान पढ़ना शुरू करेगा, रब की तरफ से हुक्म होगा वरत्तिलिल, कुरान पढ़ना, लेकिन यालमून तालमून वाला नहीं, बल्कि ठहर ठहर के पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, रुक रुक के पढ़ना। जब सुकून के साथ कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु बिमंज़िलिका, इतना कुरान पढ़ता चला जा, कुरान शुरू कर और कुरान पढ़ता चला जा, जहां पर कुरान की आखिरी आयत मुकम्मल होगी वहीं तक अल्लाह ने तेरे दर्जे को बुलंद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान रसूल साहिब क़िबला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये जरा गौर और फिक्र तो करें, ये शान और अज़मत है, और सिर्फ इन्हीं की नहीं बल्कि खुश नसीब हैं इनके माँ बाप, खुश नसीब हैं इनके वालिदैन। जब क़यामत के दिन ये होंगे तो परवरदिगार आलम की तरफ से मुनादी निदा देता होगा, कहाँ हैं उन हाफिज़ों के माँ बाप कि जिन्होंने दुनिया की दौलतों को ठोकर मार के अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया। वो माँ बाप खुदा की बारगाह में पेश किए जाएंगे, अल्लाह की तरफ से उनके सरों पर एक सुनहरी ताज रखा जाएगा, जिसकी चमक, जिसकी दमक, जिसकी रोशनी इतनी होगी कि पूरा मैदान हश्र चमक उठेगा, पूरा मैदान हश्र उन ताज की रोशनियों से मुनव्वर और मुजल्ला हो जाएगा। लोग अगर कोई प्रधान बन जाए लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, अगर कोई दुनियावी डिग्री होल्डर बन जाए तो लोग कहते हैं फला का लड़का बड़ा अच्छा है। हर एक अपने नजरिए से सोचते हुए हर एक को अच्छा कहता है। जिसके पास लिबास अच्छा हो तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, मकान अच्छा हो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, तिजारत अच्छी हो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, मकान अच्छा हो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, जमीन ज्यादा हो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है। तमाम दुनियावी चीजों से इंसान के मयार को नाप कर अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन कभी ख्याल किया मेरे और आपके आका ने सबसे अच्छा किसे कहा है? क्या किसी जिम्मेदार को मुस्तफा ने अच्छा कहा? क्या इंजीनियर को मुस्तफा ने अच्छा कहा? क्या डॉक्टर को मुस्तफा ने अच्छा कहा? क्या वकील को मुस्तफा ने अच्छा कहा? क्या सवार को मुस्तफा ने अच्छा कहा? बिजनेसमैन को मुस्तफा ने अच्छा कहा? आप इसका जायजा लोगे मुस्तफा की बारगाह से तो मेरे नबी के गुंबद से जवाब मिलेगा, लोगों तुम में अच्छा दौलतमंद नहीं, तुम में अच्छा इक़्तिदार वाला नहीं, तुम में बेहतर दुनियादार नहीं, तुम में आला व बाला ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाने वाला ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है, बेशक सुभान अल्लाह। किसको मुस्तफा आला कह रहे हैं? कुरान पढ़ने वाले को। अफजल किसे बता रहे हैं मुस्तफा? कुरान पढ़ने वाले को। हक बात है, बेशक। आला किसको मुस्तफा कह रहे हैं? कुरान पढ़ने वाले को। जी जी, और उतना ही हम कुरान से दूर। बेशक। क्यों? इसलिए कि हमारी सोच दुनियावी बन चुकी है, नजरियात दुनियावी हो चुके हैं, हमें फिक्र दुनिया की है, उक़बा की कोई फिक्र नहीं। हमें फिक्र दुनिया के आराम की है, कब्र के आराम की कोई फिक्र नहीं, आखिरत के आराम की कोई फिक्र नहीं। बस ये सोच लिया है कि दुनिया है, दुनिया मिल जाए बस। अगर कह देते हैं इमाम लोग या उलमा कुछ कह देते हैं तो लोग उनकी मुखालफत पे उतर आते हैं। बसा औकात तो देखने को ये मिलता है कि हक बात कहने की बुनियाद पर इमाम का इस्तीफा हो जाता है, उसको मुस्ताफ़ी कर दिया जाता है, मस्जिद से निकाल दिया जाता है। ये मेरी कौम के लोगों, ये तुम्हारी सोच को क्या हो गया है कि दीन की
बात सुनने का तुम्हारे अंदर मादा ही खत्म हो गया। तुम्हारा ज़मीर, तुम इतने ज़मीर से इतना गुर चुके हो कि दीन की बात सुन के और सुनने के बाद उस पर अमल करने की बजाय तुम जो दीन की बात कर रहा है उसी की मुखालफत शुरू कर देते हो, उसी की बुराई शुरू कर देते हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हो, इसी का नतीजा आज आपके सामने है, इसी का रिजल्ट आज आपके सामने है कि आप जगह जगह चौराहों पर कूटे जा रहे हो, जगह जगह चौराहों पर तुम्हारी मुंह ब्लीचिंग हो रही है, जगह जगह तुम्हें जलाया जा रहा है, जगह जगह तुम्हें काटा जा रहा है, जगह जगह तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हारी दुकानें तुमसे सल्ब कर ली जा रही हैं, तुम्हारे मकान छीने जा रहे हैं, तुम्हारी जमीन और जायदाद हड़प करने की साजिशें रची जा रही हैं। हर एतबार से लोग तुम्हें मजरू करने की फिराक में है। कोई कोशा नहीं छोड़ रहे हैं कि कोई कोशा ऐसा छोड़ते हो कि जिससे मुसलमान के दिल को तकलीफ ना पहुंची हो। हर एक हमला जरा सी कोशिश करने के लिए वो तैयार है, वो फिक्र में है कि कौन सा काम करें जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे, जिससे मुसलमानों को दुश्वारियां हो। और कौम मुस्लिम उनके तमाम मंसूबों को देख रही है, उनकी तमाम चांतर चाले आज मुसलमान के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरी कौम अपने दरमियान झांकने की फिक्र में नहीं है, अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश नहीं करती, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रही है। जितना लोग तुम्हें पार्टियों में बांट के तुम्हारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, मेरे समाज के लोग उतने ही पार्टियों में बंटते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोई गांव, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिस बस्ती के अंदर अगर चंद मुसलमान हो, अगर 10 घर हैं तो उन 10 घरों में इत्तेहाद की बजाय 10 पार्टियां नमूदार होती हैं कि नहीं? अगर 10 बिरादरी एक गांव के अंदर हैं तो 10 चौधरी हैं। हर बिरादरी का चौधरी अपनी बिरादरी का एजेंडा लिए अलग बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? और अगर दूसरे बिरादरी में अगर इंतकाल हो जाए तो वो चौधरी अपनी बिरादरी वालों को उसके नमाज जनाजे में जाने नहीं दे रहा है। अगर चले गए तो तुम्हारा बिरादरी से बाइकाट कर दिया जाएगा, हुक्का पानी तुम्हारा बंद। अब बेचारा वो बिरादरी वाला चौधरी के डर से जाने के लिए तैयार नहीं। जा क्यों नहीं रहा? इसलिए कि समाज बाइकाट कर देगा, बिरादरी से बेदखल कर दिए जाएंगे, चौधरी साहब निकाल देंगे। अगर चले गए तो चौधरी साहब रूठ जाएंगे, हमारी बिरादरी नाराज हो जाएगी। ये मेरी कौम के लोग हो, तुम्हें चौधरी के रूठने का तो डर है, और ये डर नहीं है कि अगर मैं शरीक ना हुआ तो ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, कि मेरे मुस्तफ़ा नाराज हो जाए। चौधरी रूठे तो रूठ जाए, लेकिन मुस्तफ़ा, इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा रूठ गए सब कुछ दरम बरम, अगर खुदा नाराज हो गया तो सब कुछ दरम बरम। अल्लाह अकबर। ये बात आई तो मैं कह करके रहूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हालात अगर ऐसे ना हो तो बताओ हमें, क्या ऐसा नहीं है? अल्लाह अकबर। अगर 10 बिरादरियां हैं तो 10 बिरादरियों के 10 चौधरी हैं। अल्लाह अल्लाह। और तमाम तर चौधरी एक दूसरे को अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने इक़्तिदार पाने के लिए, फिर कुर्सी पाने के लिए, मिंबर या प्रधान या चेयरमैनी की कुर्सी पाने के लिए आपस में मुसलमानों को लड़ा दिया है। अंसारी मंसूरी से लड़ रहा है, पठान सैयद से लड़ रहा है, कुरैशी अल्लाह अकबर सलमानी से लड़ा हुआ है, मंसूरी झगड़े पड़ा है, बिस्ती अलग लड़ रहा है, बंजारा अलग लड़ रहा है। तमाम की तमाम बिरादरी आपस में टकरा दी गई हैं। इन चौधरियों ने कौम मुस्लिम के इत्तेहाद को खत्म कर दिया। दुनिया का लालच ऐसा इनके दिलों पे बैठा कि मुसलमानों की एकता को खत्म कर दिया। जिस एकता को अल्लाह अकबर इन्होंने तोड़ा, उसी तो तोड़ एकता को दरम बरम करने की मजे दूसरे लोग ले रहे हैं, दूसरा उसका फायदा उठा रहे हैं। ए मेरे कौम के लोगों, एक गाता नगलिया के जिंदा मुसलमान, मेरा आखिरी जुमला अपने ज़हनशीन करके ले जाना। जरा गौर करो, कुरान से पूछो, क्या कुरान ने तुम्हारा नाम मंसूरी रखा है? क्या कुरान ने तुम्हारा नाम अंसारी रखा है? क्या कुरान ने तुम्हारा नाम पठान रखा है? क्या कुरान ने तुम्हारा नाम बंजारा रखा है? क्या कुरान ने तुम्हारा नाम अल्लाह अकबर बिस्ती रखा है? क्या तुम्हारा कुरान ने नाम शेख रखा है? क्या तुम्हारा कुरान ने नाम सिद्दीक
सिद्दीकी रखा है? क्या कुरान ने तुम्हारा नाम सलमानी रखा है? क्या कुरान ने तुम्हारा नाम मिर्जा रखा है? पढ़ो कुरान, कुरान जवाब देगा। ए बिरादरियों से अपने आप को याद करने वालों, अल्लाह ने तुम्हारा नाम शेख मंसूरी अंसारी पठान सैयद या जो है रंगरेज नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम सिर्फ मुसलमान रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। और इसका रिजल्ट ये था, जब तक के कलमा पढ़ने वालों ने अपने आप को बिरादरियों में लाने की बजाय मुसलमान बना करके रखा। मुसलमान समझते थे एक दूसरे को, और मुसलमान होने के नाते अपना भाई समझते थे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो लेकिन रहता भाई था, चाहे वो किसी भी मोहल्ले से ताल्लुक रखता हो, था ईमानी भाई। अगर जो भी पाकिस्तान का हो लेकिन था ईमानी भाई, चाहे अफगानिस्तान का हो था ईमानी भाई, चाहे तुर्किस्तान का हो था ईमानी भाई, चाहे चीन का था लेकिन था ईमानी भाई, चाहे अमेरिका का था लेकिन था ईमानी भाई, चाहे रूस और जापान का था लेकिन था ईमानी भाई। जब तक ये मुसलमानों का काम रहा, यानी कि तमाम तर मुसलमान एक जगह जमा रहे, उस वक्त पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही काबिज नजर आते थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, वाह। लाखों लाख की भीड़ आई है मुसलमानों को तय तय करने के लिए, लेकिन कुछ बाल बीका कर पाए नहीं किया। क्यों? उनके अंदर बिरादरी बात नहीं था, उनके अंदर अपना मुसलमान भाई था। और आज के दौर में अगर खड़े हो जाएं तो हर बिरादरी वाला खड़ा हो जाए, वो मर गया मरने दे, तुझे काहे की पड़ी है, अपना बिरादरी वाला थोड़ी है। अगर दूसरा मार रहा मारने दे, और मजे लेते हैं और चढ़ाते हैं जा जाके दूसरों को, अरे छोड़ दिया उसे, इतना ही करा बस। लेकिन सुनो, मुस्तफ़ा फरमाते मोमिन कामिल वो है कि अगर एक मोमिन के पैर में कांटा चुभे तो दूसरे मोमिन को उसके दर्द का एहसास होना चाहिए। उसको मुसलमान कहते हैं, उसको ईमान वाला कहते हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया, जिस दिन हमारे अंदर ये ईमानी जज्बात पैदा हो गए, अपने मोमिन भाई का दर्द हमारे दिलों में पैदा हो गया, यकीन जानिए किसी के कितने भी मंसूबे मंसूबा साजियां करने लगे, बनाते रहे, उनके तमाम तर मंसूबे उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ जाएंगे। मुसलमान को कभी भी कोई रुसवा नहीं कर सकता। जरूरत यह है कि कौम मुस्लिम के अंदर इत्तेहाद हो जाए, कौम मुस्लिम मजहब इस्लाम की फॉलोवर बन जाए, दीनी मिल्ली खिदमत के जज्बात बन जाए, एक दूसरे को समझने का दर्द और एहसास हर मुसलमान भाई के अंदर जिस दिन पैदा हो गया, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी तुम्हारे कदमों की जीनत होगी, कब्र और आखिरत भी तुम्हारी ही जीनत और तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी चर्चे और तुम्हारी ही नगमा सराइयाँ वहाँ पर भी की जाएंगी। अल्लाह मुझे आप सबको दीन मतीन की खिदमत करने और शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।